हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्डिनो ऊनो बोर्ड के ऊपर। डिटेल से बात करेंगे कि आर्डिनो ऊनो बोर्ड क्या होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम क्या है डिटेल से समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आर्डिनो ऊनो को डिटेल से कवर करेंगे। तो आर्डिनो ऊनो बोर्ड की अगर हम बात करें क्या होता है, तो आर्डिनो ऊनो बोर्ड जो होता है एक माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसके ऊपर आधारित होता है। ये एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप का बोर्ड है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसको पुनः फिर क्या है उसके आधार पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अर्थात आर्डिनो उनो बोर्ड जो होता है एक इस प्रकार का ऑपरेटर्स होता है या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोड कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। उस कोड के आधार पे फिर आप क्या है अपने सर्किट को रन कर सकते हैं। इस पे तो हम जब डिटेल से देखेंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझेंगे कैसे कोड अपलोड करते हैं, कैसे उसको जो है आप उसकी सहायता से कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड की, तो आपको आर्डिनो बोर्ड जो है इस टाइप का बोर्ड दिखता है जहाँ पे काफ़ी कंपोनेंट होते हैं। और आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ पे अगर आप कार्य करना चाहते हो, जब तक आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उसके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप आर्डिनो ऊनो बोर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपको आर्डिनो ऊनो बोर्ड के सभी कंपोनेंट के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि बात करिए, ऊपर का जो पेन होता है जहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, डिजिटल पिन्स मिल जाती हैं। डिजिटल पिन्स क्या होती हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इस पे तो हम डिटेल से अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है एनालॉग पिन। एनालॉग पिन क्या होती है, इनको भी हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल समझ लेते हैं कि कहाँ पे इसके जो हार्डवेयर के पार्ट हैं वो कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद का आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर का पिन मिल जाता है। पावर अर्थात यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं, ग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं। पावर सप्लाई में भी आपको दो पिन मिल जाती हैं, एक 5 वोल्ट की मिल जाती है, एक क्या है 3.3 वोल्टेज की भी मिल जाती है। अर्थात आपको अगर कोई एलईडी बल्ब वगैरह जलाना है तो आप 3.3 वोल्ट का यूज़ कर लीजिए और ग्राउंड का यूज कर लीजिए, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और आपको कोई बाहर से पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ पिन मिल जाती हैं जिन पिन को आप देख सकते हैं, इन्हें कहा जाता है ICSP पिन्स, जो कि 8 मेगा जो होता है 228 माइक्रो कंट्रोलर उसके प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए पिन्स का यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं ICSP पिन जो होती हैं, ये होती हैं USB इंटरफेस के लिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो उसके इंटरफेस के लिए ये जो पिन्स यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद हम कुछ और यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि ये पिन जो होती है जिसे कहा जाता है रीसेट स्विच। इसकी सहायता से आप पूरे प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं, पुनः क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे सबसे मिल जाते हैं पावर पिन, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पावर सप्लाई को दे सकते हैं, जिसे हम पावर पोर्ट कहते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाहर से पावर सप्लाई दे सकते हैं। अर्थात मान लिया आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप इसको कोई प्रोग्राम अपलोड करने के बाद सर्किट को रन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल से आपको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी आर्डिनो बोर्ड को, तो आप यहाँ से दे दीजिए और इसके ऊपर प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद ये जो होता है इसे कहा जाता है USB कनेक्टर, अर्थात यहाँ से आप USB इसके अंदर कनेक्ट करेंगे और इसी की सहायता से आप क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। क्योंकि प्रोग्राम नहीं अपलोड करेंगे तो फिर आप एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ से क्या है इसके अंदर प्रोग्राम को अपलोड किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाते हैं TX और RX पिन। TX RX पिन का काम होता है कि आप इसके अंदर जैसे ही कोई पिन या आप कोड अपलोड करते हैं तो भी ये क्या होते हैं, LED ब्लिंक करती है, और जब आप इसके अंदर से कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं तो भी ये क्या होती हैं, पिन्स क्या करती हैं, अर्थात ये LED ब्लिंक करती रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ये मेन पार्ट मिल जाता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। यही होता है इसका ब्रेन होता है, अर्थात दिमाग होता है। जितने भी प्रोग्राम आप इसके अंदर अपलोड करते हैं सब चीज़ें यहीं पे अपलोड होती हैं, इसी के आधार पे क्या है ये वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये मिल जाता है जिसे कहा जाता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, इसकी सहायता से आप
फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं या काफ़ी चीज़ें वर्क में ली जा सकती हैं। इसके बाद पास में यहाँ पे मिल जाता है आपको यूएसबी इंटरसेप्ट चिप, अर्थात जब तक आप यहाँ पे एक चिप होती है जिसकी सहायता से इंटरफेस अर्थात जो भी हम यूएसबी यहाँ पे लगाते हैं तो उसको इंटरफेस अर्थात वो कैसे वर्क कर रही क्या है उसके लिए एक यहाँ पे चिप लगी होती है। इसके बाद यहाँ पे होता है ये वोल्टेज रेगुलेटर का, जहाँ से क्या होता है वोल्टेज रेगुलेट होता है, अर्थात तो जो भी बाहर से हम पावर सप्लाई देते हैं उसको रेगुलेट करके इसके अंदर ही दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क करने के लिए इसको एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये रेगुलेटर यहाँ पे लगा होता है। इसके बाद यहाँ पे ये आपको मिल जाता है पिन नंबर 13 कनेक्टेड एलईडी इंडिकेटर। यहाँ पे पिन जो 13 नंबर से ऑटोमेटिक कनेक्ट होती है। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एलईडी ब्लिंक का, तो आप चाहे एलईडी बाहर से लगाएं या ना लगाएं, ये यहाँ पे 13 नंबर पे ऑटोमेटिक क्या है ब्लिंक करेगी। अगर आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे 13 नंबर पिन को सिलेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को देख लिया। अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके जो हम कंप्लीट इंटरफेस के साथ में डिटेल से सारी चीज़ों को समझेंगे कि पिन्स क्या होते हैं, इन पिन्स का क्या वर्क होता है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।